अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आप सबको यूके विद बेनज़ीर में। जी, आज मैं एज़रा जा रही हूँ, यहाँ का लोकल शॉपिंग मार्केट है, वहाँ जाके कुछ सामान लेना है। तो साथ ही साथ सोचा है कि आज व्लॉग भी बना दूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आप लोगों को मेरे व्लॉग में जो मेरी अपनी यूके की कहानी है, यूके की सच्चाई है, जो मैं आपको अपने आँखों से दिखा रही हूँ, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बहुत कुछ पता भी चल रहा है। तो चलिए जी, आज का व्लॉग क्या है? आज का व्लॉग है कि यूके की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल? क्या ख्याल है? आज ये शेयर करती हूँ। तो मैं वही कहते हैं ना, मेन पॉइंट डिस्कस करूँगी जिससे मैं भी गुजर रही हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले है कि आपको अपने बच्चे को खुद ही सुबह स्कूल छोड़ना भी पड़ेगा और स्कूल से लेना भी पड़ेगा। दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका नहीं लेगा। ठीक है ना? आपने ये सब काम खुद ही करना है। अगर आप यहाँ पे स्कूल वैन अगर आप लगा भी दो बच्चों के लिए, तो वो इतना अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मतलब यह है कि गाड़ी जो है आपको अपनी गाड़ी में ही छोड़ना पड़ेगा। जब मैं यूके आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा मुझे यही था, मुझे पाकिस्तान में मैं गाड़ी नहीं चलाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले कहा कि तुम अपनी गाड़ी का लाइसेंस लो, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना कौन करेगा, क्योंकि हस्बैंड तो जॉब में चले जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी की ट्रेनिंग दिलवाई। मैंने लाइसेंस लिया। बड़े पापड़ बेलने पड़े क्योंकि मैं एक दो दफ़ा तो टेस्ट में फ़ेल हो गई। बट यही था, हस्बैंड का प्रेशर भी था कि प्लीज़ गाड़ी चलाना सीख लो, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस में देर होती है बच्चों को छोड़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ड्राइविंग हासिल कर ली, अब तो दुनिया घूम रही हूँ और क्या। तो चले, और यहाँ पे यूके में टीचर जो है ना, आपका बच्चा आपके ही हाथ में थमाएगा, किसी दूसरे बंदे को नहीं देगा। अगर माँ बाप दोनों के नाम लिखा हुआ है स्कूल में कि माँ बाप ही दोनों में से कोई एक पिक करने आएगा, तो आप ये मत सोचो कि किसी दूसरे को कह दिया कि भाई आप मेरे बच्चों को पिक कर लो। ऐसा नहीं है, यूके में इसकी बड़ी सख्ती है। तो आपने ही ये काम करना है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आपको स्कूल के बाद बच्चों को सिपारा पढ़ाने लेके जाना पड़ेगा। सिपारा और कुरान, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चों को आपको दीनी तालीम भी देनी है। तो बहुत सारे लोग बच्चों को मस्जिद लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके कुरान पढ़ाते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे की क्लास होती है। बट मेरे लिए ये ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साथ ही साथ घर के साथ साथ काम भी होता है। तो मैंने ऑनलाइन, मुझे बहुत ही अच्छा टीचर मिल गई जो कुरान पढ़ाती है। 1 घंटा ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन पढ़ाती है। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ऑनलाइन वो पढ़ा रही है, और वो भी दूसरे कंट्री से, मतलब कि पाकिस्तान से, इस्लामाबाद सिटी से। तो इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। बट मुझे यही ज़्यादा क्या कहते हैं ना, आसान लगता है कि घर में बच्चों ने 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ लिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके बच्चा जीसीएसई में है, आपके बच्चे की उम्र 14 से 16 साल है, तो आपको फिर ट्यूशन भी लेके जाना पड़ेगा, और आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा ट्यूशन। बच्चों का आप ट्यूशन लेके जाएंगे, ट्यूशन में भी आपका कम से कम 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बड़े क्लास है, बच्चों ने पढ़ना होता है, मैथ है, इंग्लिश है, इसमें भी आपको लाना और ले जाना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं ट्यूशन में जब छोड़ने जाती हूँ बेटे को, तो वहीं पे बैठ जाती हूँ 1 घंटे के लिए, क्योंकि दोबारा घर जाओ फिर दोबारा आओ तो पेट्रोल का पैसा भी बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मैं उधर ही 1 घंटा अपना स्पेंड कर लेती हूँ, और उसके बाद बेटे को साथ लेके आ जाती हूँ। ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन ट्यूशन भी हो गया है, बट यह है कि आपकी मर्ज़ी है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है या बच्चों को ले जाके पढ़ाना है। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है सिंगल पेरेंट्स। अगर यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट्स है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उसके लिए ये दोनों काम डबल हो जाता है। इसलिए डबल हो जाता है क्योंकि उसको घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, बिलिंग भी, शॉपिंग भी, ग्रोसरी भी, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों काम करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिलेगा, तो और ना ही कोई फैमिली सपोर्ट है। आपको यहाँ पे खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, ये सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, इन दोनों के लिए है। अच्छा, यूके का एक रूल ये भी है कि अगर आपका बेटा अंडर 16 है, तो आप इसको घर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते।
सकते। मतलब आप को जहाँ भी जाना होगा या तो उसको गाड़ी में बैठा के अपने साथ लेके जाएँ, घर पे आप अकेला नहीं छोड़ सकते। और अगर आपके ने घर पे कभी अकेला छोड़ दिया और किसी पड़ोसी ने या किसी लेबर ने शिकायत कर दी कि ये बच्चा अंडर 16 है और घर पे है और पुलिस ने रेड मारा, तो आपके लिए बहुत सारी ट्रबल हो जाएगी। और यहाँ का लॉ बहुत सख्त है। तो ये हो गई आपके कुछ मेन पॉइंट्स, आगे और बताती हैं, अब भी सब्र करें। बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत ही मतलब कि कितने मज़े की ज़िंदगी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको हेल्पर मिल जाता है, घर साफ़ करने वाली मासी मिल जाती है। यकीन करें, जब मैं पिछले साल अम्मी के पास मिलने गई थी पाकिस्तान, तो यकीन करें अम्मी के घर पे 2 मासी थी, एक झाड़ू लगा रही है, एक बर्तन धो रही है। मगर यहाँ पे आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेड की प्राइस बहुत है आवर के लिहाज से। यहाँ पे 1 घंटा का 15 पाउंड चार्ज है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। तो आप खुद सोचो कि 1 घंटा में आप 15 पाउंड देंगे, तो वो 15 पाउंड में क्या कर लेगी, 1 घंटे में क्या कर लेगी? इधर से उधर हिलती रहेगी और कुछ नहीं, क्योंकि आपका घर का काम 1-2 घंटे में तो होने वाला नहीं है। तो इस लिहाज से आप 1 घंटे का 15 पाउंड चार्ज कर रही तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंसिव। तो इसलिए आपको खुद ही करना पड़ता है। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि रात को ही डिश वॉशर में बर्तन डाल के, हूवर करके, घर पोछा ओछा लगा के रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, कि मुझे पता है सुबह मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि करना तो आप ही ने है, चाहे कुछ भी हो। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ की ज़िंदगी बस आपको देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर बहुत हार्ड वर्क है। चाहे वो औरत के लिए है या औरतों के लिए निस्बतन ज़्यादा है, क्योंकि हमें तो घर का सारा कुछ देखना पड़ता है। हस्बैंड जॉब करते हैं और जैसी बात है वो जॉब कर रहे होंगे, तो वो सब काम थोड़ी करेंगे, ये सब काम आप ही ने करना है। इसके अलावा यहाँ पे ईद वगैरह भी होती है, आम त्यौहार, मगर यहाँ की ईद आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। वो बात तो आती नहीं जो पाकिस्तान की ईद है। यहाँ की ईद आपको ऐसा लगेगा ये एक आम रूटीन का एक दिन है। बस ये है, नमाज़ पढ़ने चले गए मस्जिद में, आके खाना वाना खा लिया, या बहुत ज़्यादा हुआ तो कहीं रेस्टोरेंट में जाके खा लिया, तो बस खा पी के घर आ गई, बस ईद हो गई। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 3 चांद रात से जो खुशियाँ शुरू होती ईद की, वो ईद के दिन तक ख़त्म नहीं होती है। तो बस ये सब खुशियाँ जो है ना, ये सब डिफरेंस यहाँ और ये पाकिस्तान में है। तो मैं ये कहूँगी ना कि हर जगह की अपनी अपनी सहूलतें हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई जगह इतना सुकून का है कि आप मैजिक आपने हाथ फेरा और आपका सारे काम हो गए, ऐसा नहीं है। तो चले जी, इजाज़त दीजिए। अब आप मुझे बताइएगा कि आप और क्या टॉपिक सुनना चाहते हैं और क्या रियलिटी यूके के बारे में जानना चाहते हैं। बेनज़ीर इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताएगी, अपने आँखों के कैमरे से आपको सब बताएगी, और वो बताएगी जो मैं गुज़र रही हूँ, जो मेरे साथ है, वही मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द, और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत इसी तरह मिलता रहे। अच्छा, मेरा कुकिंग चैनल भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप लोगों ने उसको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अगर आपको बेनज़ीर के हाथ के मज़े मज़े के खाने खाने हैं। और बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, कहने को, वो सब इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।